सवाल नंबर 14 देखिए। कहता है कि एक वर्गाकार बड़े फार्म में क्यारियों में इतना पौधे लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने पौधे लगाए गए जितनी क्यारियों की संख्या थी। तो क्यारियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 14। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कुल क्यारियों की संख्या, कुल क्यारियों की संख्या x है। ठीक है, हमको नहीं पता है कि कुल क्यारी 100 है कि 200 है कि 500 है। तो अगर नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि x है। ठीक है, अब देखिए एक क्यारी में कितने पौधे हैं उसको भी मानना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक क्यारी में लगाए गए पौधों की संख्या। सवाल में कहता है कि प्रत्येक क्यारी में उतना ही पौधा लगाया गया है जितना कुल क्यारियों की संख्या है। तो कुल क्यारियों की संख्या x है, यानी कि प्रत्येक क्यारी में x पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार कुल पौधों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए कुल पौधा सवाल में दिया हुआ है कि एक वर्गाकार बड़े फार्म में क्यारियों में इतना पौधे लगाए गए। देखिए कुल पौधे आपको दिया हुआ है 10, 53, 65, 16, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,05,36,516 पौधा लगाया गया है। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है, इसे समझिए। एक बहुत बड़ा फार्म है। फार्म इस तरह से, फार्म का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा ज़मीन का एक टुकड़ा है। ठीक है, और इस ज़मीन के टुकड़ा को क्या किया गया कि खेती करने के लिए इसको छोटे छोटे क्यारियों में बांट दिया गया। अगर बहुत बड़ा रहेगा क्यारी और इसमें अगर पानी डालिएगा तो सभी जगह पानी स्थिर से नहीं रहेगा, जहाँ तहाँ चल जाएगा। तो पानी सभी जगह पहुँचे, इसके लिए क्या करते हैं कि जो बड़ा बड़ा प्लॉट रहता है उसको छोटे छोटे खेतों के रूप में बना लेते हैं। आप अपने गांव में देखिएगा, जो बहुत बड़ा प्लॉट रहेगा उसको क्या करता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि खेत बना देता है, बीच में क्यारी दे करके और छोटा छोटा बना देता है ताकि आसानी से खेती किया जा सके। ठीक है, इस तरह से। देखिए सवाल क्या कहता है कि एक क्यारी में, देखिए ये एक क्यारी हो गया, इसमें टोटल क्यारी कितना है तो 1, 2, 3, 4। देखिए वर्गाकार है तो ये तो वर्गाकार नहीं है, यहाँ पे 4 क्यारी है और इधर 3 ही क्यारी है। तो एक क्यारी और बनाइए, जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई होना चाहिए, तब वर्गाकार होता है। देखिए 4 क्यारी और इधर भी 4 क्यारी है, यानी ये वर्गाकार है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुल क्यारियों की संख्या कितनी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि कुल क्यारी है इसमें 16। ठीक है, तो प्रत्येक क्यारी का मतलब क्या हुआ, देखिए एक ही क्यारी हुआ, ये प्रत्येक क्यारी, इस क्यारी को बोलेंगे प्रत्येक क्यारी, ये भी प्रत्येक क्यारी है, प्रत्येक क्यारी है। तो कहता है कि प्रत्येक क्यारी में उतना ही पौधा लगाया गया जितना कुल क्यारियों की संख्या है। तो इसमें कुल क्यारियों की संख्या कितना है 16 है, यानी कि इसमें 16 पौधा को लगाया गया। ठीक है, इसमें भी 16 पौधा, इसमें भी 16 पौधा, इसमें भी 16 पौधा, मैंने प्रत्येक क्यारियों में 16 पौधा लगाया गया। जितना कुल क्यारियों की संख्या है उतना ही पौधा एक क्यारी में लगाया गया है, प्रत्येक क्यारी में। ठीक है, तो देखिए कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी तो एक क्यारी में कितना है 16, एक क्यारी में 16 पौधा, और कुल क्यारियों की संख्या गिनती कर लेंगे तो कुल क्यारियों की संख्या 16 को है। तो कुल क्यारियों की संख्या 16 है और एक क्यारी में 16 पौधा, तो टोटल पौधा कितना होगा तो 16 में 16 से गुना कर देंगे 256 पौधा। आप गिनती कर लीजिए, 16, 16, 16, 16, 16 सबको गिनती करिए, तो 16 को गिनती करिएगा तो 256 हो जाएगा। तो उसी टाइप का ये सवाल है। ठीक है, तो हम मान लिए थे कि कुल क्यारियों की संख्या x है, तो प्रत्येक क्यारी में लगाए गए पौधों की संख्या x, जितना क्यारी है उतना ही
पौधा एक क्यारी में लगाया गया है और कुल पौधा आपको दिया हुआ है सवाल में कितना पौधा लगाया गया है। तो कुल पौधा निकालेंगे कैसे? तो देखिए, एक क्यारी में जितना पौधा लगा हुआ है उसको कुल क्यारियों की संख्या से गुना कर देते हैं, तो कुल पौधों की संख्या निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल पौधों की संख्या दिया हुआ है। देखिए, x में x से गुना करेंगे तो x का वर्ग होगा इतना बराबर ये दिया हुआ है। तो x बराबर क्या होगा, x का मान निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करिए भाग विधि से। तो देखिए, इस संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि से बना दिए। हमको पता है कि आपको भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए आता है, इसलिए इसको हम नहीं समझाए हैं, डायरेक्ट बना करके यहाँ पे दिखा दिए आपको। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारे वर्गमूल को बनाए हैं भाग विधि से और आपको सिखाए हैं, तो आपको आता होगा। ठीक है, तो जब इसका हम वर्गमूल निकाले तो देखिए वर्गमूल आया है 3246, यानी कि x का मान आ गया 3246। ठीक है, तो सवाल में कहता है कि क्यारियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, हम माने हैं कि कुल क्यारियों की संख्या x है और x का मान आया है 3246, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः कुल क्यारियों की संख्या 3246 है। सवाल नंबर 15 देखिए, एक सेना के 6,46,421 सैनिकों को एक ठोस वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 5 सैनिक बच जाते हैं, तो बताए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक हैं। देखिए, इस सवाल को हम 12 नंबर सवाल की तरह ही सॉल्व करेंगे। जिस तरह हम 12 नंबर सवाल को सॉल्व किए उसी तरह 15 को करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 15, मान लेंगे कि माना कुल पंक्तियों की संख्या x है। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या मान लेते हैं। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, तो प्रत्येक पंक्ति में उतना ही सैनिक है जितना कुल पंक्तियों की संख्या है। तो कुल पंक्तियों की संख्या x है, यानी कि x सैनिक प्रत्येक पंक्ति में लगे हुए हैं प्रश्नानुसार। देखिए, एक पंक्ति में जो सैनिकों की संख्या है उसको कुल पंक्तियों की संख्या से गुना कर देंगे तो कुल सैनिकों की संख्या निकल जाएगी। तो कुल सैनिक कितना है, 64,21, यानी कि 6,46,421 सैनिक है। तो जब इसको वर्गा रूप में सजा रहे हैं तो 5 सैनिक बच जाता है, तो इसमें से 5 सैनिक हम घटा देंगे। ठीक है, तब जाके ये वर्गाकार रूप में हो जाएंगे। देखिए, 5 को हम क्यों घटाए इसको समझिए। देखिए, ये संख्या बहुत बड़ा है तो हम छोटा संख्या लेकर के आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि 17 सिपाही है। ठीक है, 17 सिपाही है और इसको वर्गाकार ठोस रूप में खड़ा करना है। तो देखिए, और सवाल कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही सैनिक खड़ा करते हैं जितना कुल पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, यानी कि वर्गाकार रूप में इसको खड़ा करना है। तो देखिए, वर्गाकार रूप में खड़ा करेंगे तो पहले हम 4 सैनिक लगा दिए, इसके पीछे भी 4 सैनिक, इसके पीछे भी 4 सैनिक, इसके पीछे भी 4 सैनिक। तो टोटल सैनिक यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 4 12, 4 16। तो 17 सिपाही है तो एक सिपाही बच जा रहा है। इसको तो हम लगाएंगे नहीं, जब यहाँ पर अगर इसको लगा देंगे तो फिर वर्गाकार नहीं रहेगा। देखिए, इधर सैनिकों की संख्या 4 और इधर सैनिकों की संख्या 5 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। और वर्गाकार में क्या होता है कि जितना सैनिक इधर है उतना ही सैनिक इधर होना चाहिए, तब वर्गाकार होता है।
तो एक सैनिक बच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम माने हैं कि कुल पंक्तियों की संख्या, देखिए ये सब पंक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल पंक्तियों की संख्या 4 है और प्रत्येक पंक्ति में कितना सिपाही है इसे देखिए। तो देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 ही सिपाही है। तो कुल पंक्तियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में सिपाही जो खड़ा है उसको से अगर हम गुना कर देंगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो देखिए 16 है और यहाँ पे क्या है, 17 है। तो हम क्या किए कि कुल सिपाही की संख्या में 5 घटा दिए। तो 16 कैसे आएगा, तो कुल सिपाही है 17, तो 17 में हम 1 घटा देंगे। जो सैनिक बच जा रहा है एक्स्ट्रा उसको अगर हम घटा देंगे तो वर्गाकार के रूप में आ जाएगा। 16 सैनिक है तो देखिए 17 में 1 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम क्या किए कि कुल सिपाही था इतना, इसमें से हम 5 हटा दिए तो बाकी जो सैनिक बचेंगे वो वर्गाकार रूप में सजा देंगे, ठीक है, वर्गाकार रूप में खड़े हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x का वर्ग। अब इसमें से देखिए 6,46,421 सिपाही है, उसमें 5 सिपाही को हम घटा दिए तो कितना बचा, 6,46,416 सिपाही, ठीक है। 21 में 5 घट गया, 16 बचा। तो x बराबर स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए x का मान कितना होगा, तो आप इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहले जो अंक है उसका जोड़ा लगाएंगे, तो 64 है, 8 64 कट गया, 64 में 64 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा शेषफल। यहाँ 8 लिख के इसको जोड़ देंगे, ऊपर से देखिए 64 उतरा। अगर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं तो 161 हो जाएगा, और यहाँ पे 64 है, ये कम है ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 अभी नहीं लगाएंगे, ऊपर जो अंक है उसको उतारेंगे। तो 64 तो उतार दिए हैं, इसके बगल में 16 है तो यहाँ पे 16 उतर गया। तो जब इसको हम उतारे तो यहाँ पे हमको 0 बैठाना होगा, क्योंकि एक बार ही यहाँ उतरता है। अगर आपको नहीं लग रहा और फिर यहाँ से उतारना चाहते हैं तो इसको उतारने के लिए यहाँ पे आगे आपको 0 बैठाना होगा। तो पहले 0 यहाँ बैठा लीजिए, उसके बाद 16 को यहाँ उतारिए, ठीक है। अब देखिए 4 से लगाएंगे, यहाँ 4 लिखे हैं, यहाँ भी 4 लिखेंगे, 1604 हो गया। और 1604 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चक 16, हाथ में रहा 1, 4 को 0 से गुना किए 0 और इसका 1 है तो जोड़ देंगे 0 में तो 1 हो जाएगा। 4 छक 24, हाथ में रहा 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो देखिए 6416 आया। तो 6416 में 6416 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा शेषफल। 4 से गुना किए हैं तो यहाँ पर 4 लिख के जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, 0 6 1, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल 804 है। तो x का मान निकल गया 804। तो सवाल में कहता है कि बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक हैं। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या x माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः प्रत्येक पंक्ति में 804 सैनिक है, ठीक है। सवाल नंबर 16 देखिए, आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 11,050 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यूह की रचना की गई, ठीक है, व्यूह की रचना की गई। वर्गाकार में सजाने पर कुल 25 सैनिक बचे रह गए, ठीक है। आगे की कतार में सैनिकों की संख्या कितनी है। तो जिस तरह इसको हम बनाए हैं, जिस तरह इसको हम समझाए हैं, उसी तरह ये भी सवाल है। देखिए इसमें भी जब हम वर्गाकार रूप में सजा रहे थे तो 5 सैनिक बच रहा था। इसमें भी देखिए इतना सैनिक है, इसको वर्गाकार रूप में सजा रहे हैं तो 25 सैनिक बचा रहा है। तो दोनों सवाल एक ही टाइप का है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 16, पहले तो हम मान लेंगे कि माना कुल कतारों की संख्या बराबर x, ठीक है। अब देखिए आगे की कतार में
सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या। सैनिकों को वर्गाकार रूप में सजाया गया है, तो आगे की कतार में सैनिकों की संख्या कितनी होगी? जितना कुल कतारों की संख्या है, जितना कतार लगा होगा उतना ही सैनिक आगे की कतार में होंगे, तब जाके वर्गाकार बनेगा। ठीक है, यानी कि x, कुल कतारों की संख्या x है, यानी कि x सैनिक होंगे आगे की कतार में। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, जब इसको वर्गाकार रूप में सजाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए कुल कतारों की संख्या x है और प्रत्येक कतार में x सैनिक है। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो कुल सैनिक कितना है? तो कुल सैनिक सवाल में दिया हुआ है कि 11,050 है, ये कुल सैनिक है। जब इसको वर्गाकार रूप में सजाए तो 25 सैनिक एक्स्ट्रा बच गया, तो वो जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको इसमें से हम घटा देंगे। अब क्यों घटाए, इसका क्या कारण है, इसको एक उदाहरण देकर के हम आपको समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि 11 सिपाही है। ठीक है, 11 सिपाही है, इस संख्या बड़ा है इसलिए हम समझा नहीं सकते हैं उतना बना करके, तो इसको हम छोटा रूप में हम लेकर के आपको समझा रहे हैं। देखिए 11 सिपाही है, ठीक है, और इसको वर्गाकार रूप में सजा देना है। तो देखिए 11 सिपाही था, जब इसको वर्गाकार रूप में हम सजाए तो देखिए 3 सिपाही 3 सिपाही 3 सिपाही, ठीक है, 9 सिपाही। अभी भी 2 सिपाही बच रहा है, तो अगर 2 सिपाही को हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये देखिए वर्गाकार नहीं होगा, इधर 3 है और इधर 4 हो जा रहा है। वर्गाकार का मतलब होता है कि जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई होना चाहिए। अगर 3 सिपाही ऐसे खड़ा है तो 3 सिपाही ऐसे भी खड़ा होना चाहिए, तभी कहलाता है वर्गाकार। तो जब 11 सिपाही को हम वर्गाकार रूप में सजाएंगे तो देखिए 2 सिपाही एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसको हम लाइन में नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो 2 सिपाही बच रहा है, ये टोटल सिपाही में से 2 सिपाही घटा देंगे तो कितना सिपाही बचेगा? 9 सिपाही, यानी कि 9 सिपाही को ही हम कतार में लगा सकते हैं। तो देखिए ये है आगे की कतार, ठीक है, आगे की कतार है, तो आगे की कतार में कितना सिपाही है? 3 सिपाही है, यानी कि जितना कतार है, देखिए कतार 1 2 3, 3 कतार है और प्रत्येक कतार में सिपाहियों की संख्या 3 है। तो आगे हम मान लिए हैं कि कुल कतारों की संख्या x, तो यहाँ पे कुल कतार 3 है। तो देखिए कुल कतार की संख्या, कुल कतारों की संख्या 3 और प्रत्येक कतार में कितना सिपाही है? 3 सिपाही है। तो अगर इसको हम गुना करते हैं, देखिए कुल कतारों की संख्या में प्रत्येक कतार में जो, तो देखिए कुल सिपाहियों की संख्या हम निकालते हैं। जो ये वर्गाकार रूप में खड़ा है इसमें कितना सिपाही खड़ा है उसको हम निकालते हैं। तो देखिए कुल कतारों की संख्या, कुल कतारों की संख्या 3 और प्रत्येक कतार में कितने सिपाही हैं? 3 सिपाही हैं, तो टोटल कितना हो गया? 9 सिपाही। लेकिन सवाल में कुल सिपाही 11 है, ठीक है, तो 11 सिपाही है और कह रहा है कि जब वर्गाकार रूप में सजा रहे हैं तो 2 सिपाही बच जा रहा है। तो देखिए 11 में से 2 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो देखिए 9 हो जा रहा है कि नहीं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे किए हैं, जब वर्गाकार रूप में सजाए हैं तो कुल सिपाही इतना था, तो उसमें से 25 सैनिक बच जा रहा है, तो उस 25 सिपाही को घटा के हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो तो वर्गाकार रूप में रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें 25 सिपाही को हम हटा दिए, माइनस कर दिए। यहाँ देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 है तो 9 कैसे लिखेंगे? कुल सिपाहियों की संख्या में जो सिपाही बच रहा है उसको माइनस कर दीजिए, तो बाकी जो सिपाही बचेंगे वो वर्गाकार रूप में खड़े होंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिए। अब यहाँ देखिए x है तो इसका वर्ग करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे x में x से गुना करेंगे तो x का वर्ग होगा। अब घटाइए, 11,050 सिपाही में 25 सिपाही हटा दीजिएगा तो बचेगा 11,025 सिपाही। तो x बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। अंकों का जोड़ा लगा लेंगे, तो 1 बच गया, इसको पहले सॉल्व करेंगे, 1 में से 1 चल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 लिख करके इसको जोड़ देंगे, ऊपर से 10 उतरा। देखिए अगर यहाँ पे 1 भी हम लगाएंगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, ये छोटा है ये बड़ा हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 बैठाएंगे, यहाँ भी 0 बैठाएंगे और इसको यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 1025 हो गया, तो यहाँ लगेगा 5 से,
5 यहाँ भी लिखेंगे, तो 205 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 को 0 से गुना किए 0, और 0 में 2 जोड़ दिए तो 2, 5 दूनी का 10, 1025। इसको घटाए तो शेषफल कुछ नहीं बचा। इसको 5 से गुना किए हैं तो 5 यहाँ पे लिख करके जोड़ देंगे तो 5 5 10, 0 में 1 जुट गया 2। तो इसका वर्गमूल ज्ञात किए तो देखिए 105 आया है, यानी कि x का मान 105 आ गया। अब सवाल में कहता है कि आगे की कतार में सैनिकों की संख्या कितनी है। तो देखिए आगे की कतार में सैनिकों की संख्या x है, x का मान हम 105 लाए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः आगे की कतार में सैनिकों की संख्या 105 है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा।